ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 17 प्रयास संख्या 55। वन देखी भ्रम हया एई वृंदावन, शैल देखी मन हया एई गोवर्धन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से होकर जा रहे थे तब उन्होंने उसे वृंदावन ही समझ लिया। जब वे पहाड़ियों से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें वे गोवर्धन पर्वत समझ बैठे। और केवल झारखंड की बात नहीं है, हम सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर के अपोजिट में एक टीला सा बना हुआ है और उस टीले में चैतन्य महाप्रभु सोचते थे कि ये गोवर्धन पर्वत है। तो इस प्रकार से भाव हर जगह ही आ जाता था। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सुंदर वस्तु देख के ही भगवान का ध्यान आता है। वास्तव में सुंदरता तो ये एक तरह से ये चमड़े को दिखता है, हमारी आँखें जो हैं चमड़े की आँखें, असली सुंदरता तो हम देख ही नहीं पाते हैं। तो केवल बहुत ही ग्रीनरी का मतलब वृंदावन नहीं है। वास्तव में हम देखते हैं कि खासतौर पे जो फॉर्म में वृंदावन जो आज की डेट में यूपी के अंदर है उसमें तो ग्रीनरी बहुत ही कम रह गई है। तो भक्त जो है भगवान की प्रेजेंस को, उनकी लीलाओं को चिंतन हर जगह कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो उससे इंटॉक्सिकेटेड रहता है, हमेशा नशे में उसी को सुनता रहता है। हम लोग कितना सुनते हैं दिन में, सवेरे शाम के अलावा भी हम लोग कितना सुनते ही हैं। और तो इसलिए वो हमेशा वही चीज़ें दिमाग में आती है आदमी के जो सुन रहा होता है। जैसे जब हम भक्ति में नहीं थे तो हर चीज़ में हम कुछ और ही चीज़ देख लेते थे, जिसकी जैसी आसक्ति रही वैसी ही वो बातें करने लगता है, हर चीज़ में उसको वही दिखने लगता है। तो इसलिए जैसी हम अपना चिंतन श्रवण कीर्तन करेंगे वैसा ही हमारा सारा विचार हमारे हृदय में पैदा होंगे। तो हमें भी जितना ज़्यादा हम इसको सुनेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा चर्चा करेंगे, उतना ही हर जगह में हमें यही विचार हमारे सामने आएंगे। इसलिए कितना सुनना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना कीर्तन करना चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम लोग मिनिमम लिमिट बनाते हैं, 16 माला, आधा घंटा श्रवण, आधा घंटा पठन, ये मिनिमम है। जितना ज़्यादा हम करेंगे वास्तव में उतना ज़्यादा दिन रात वही दिमाग में आएगा और यही हमारी सक्सेस है। अगर वो दिमाग में नहीं आएगा तो पुरानी बातें दिमाग में आएंगी। तो उन पहाड़ियों से वो को गोवर्धन समझ बैठे, झारखंड के जंगल को वृंदावन समझ बैठे। यहाँ नदी देखे तहाँ माना एक कालिंदी, महाप्रेमा वेशे नाचे प्रभु बड़े पड़े कांदी। इस तरह जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु कोई नदी देखते, कोई सी भी नदी देखते, तो उसे तुरंत यमुना नदी मान बैठते और इस तरह में परम प्रेमावेश से पूर्ण हो जाते और नाचते तथा रोते रोते गिर पड़ते। पथे यईते भट्टाचार्य शाकम मूल फल, यहाँ ये न पाइने तहाँ लये न सकल। मार्ग में बलभद्र भट्टाचार्य सभी तरह के शाक कंद तथा फल जहाँ कहीं उपलब्ध होते एकत्र करते रहते। तो बलभद्र भट्टाचार्य भी फोकस थे अपने काम में। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु बहुत विचित्र लीलाएं कर रहे थे जंगल में। आपने सुना था कैसे जानवर नाचे थे, और अब कभी भी यमुना को देख के कहीं गिर जाना, बेहोश हो जाना। तो इनका ये काम तो था ही कि चैतन्य महाप्रभु को देखें इस प्रकार जब वो गिर रहे हैं बेहोश होके, साथ साथ चलते चलते उन्हें कंद मूल इत्यादि सारी चीजें एकत्र करनी है महाप्रभु के प्रसाद के लिए। ये ग्रामे रहे न प्रभु तथा ए ब्राह्मण, 5-7 जन आसी करे निमंत्रण। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु किसी गांव में जाते तो 5-7 ब्राह्मण आकर महाप्रभु को निमंत्रण दे ही जाते थे। केह अन्न आनी देह भट्टाचार्य स्थाने, केह दुग्ध दधि केह धृत खंड आने। कुछ लोग अन्न लाकर बलभद्र भट्टाचार्य को दे जाते, अन्य लोग दूध तथा दही ले आते, कोई घी तथा शक्कर ले आता। ये नेचुरल भाव था संतों के प्रति जो अब समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। क्योंकि संतों के नाम पर कई लोग बहरूपी घूमते हैं, इसलिए लोगों की श्रद्धा सभी संतों से उठ गई है। लेकिन वास्तव में गृहस्थ का ये जिम्मेदारी बनती है
हमने कई बार इसको डिस्कस किया कि गृहस्थ आश्रम में ही एक आश्रम है जो सभी आश्रमों को सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, क्योंकि बाकी आश्रमों में धन का अर्जन नहीं किया जाता। इसलिए हमारे धन का जो शुद्धिकरण है वो भी वैष्णवों को प्रसाद देने से, प्रचार के लिए दान देने से ही होता है। तो इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो घी शक्कर इत्यादि जो जिसके पास जो था वो सब ले आए। यहाँ विप्र नाही तहाँ शूद्र महाजन, आसी सभे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। कुछ गांव में ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी अब्राह्मण कुलों के में जन्मे भक्त आते थे और बलभद्र भट्टाचार्य को आमंत्रित कर जाते। अब्राह्मण कुलों में जन्मे भक्त, यानी कि वैष्णव। और जैसा हमने सुना है कि वैष्णव की कोई जाति नहीं होती है, वैष्णव वैष्णव होता है। तो इसलिए वैष्णव जो है अब्राह्मण कुलों में भी यदि पैदा हुआ है तो महान व्यक्ति है, सबसे शुद्ध व्यक्ति है, ऐसा माना जाता है। वास्तव में सन्यासी या ब्राह्मण निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति के आमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, किंतु ऐसे अनेक भक्त हैं जो दीक्षा द्वारा ब्राह्मण पद तक उठ जाते हैं। ये लोग शूद्र महाजन कहलाते हैं। इसका अर्थ है जो व्यक्ति को अब ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होकर दीक्षा से ब्राह्मण पद दे दिया गया हो, ऐसे भक्तों ने बलभद्र भट्टाचार्य को आमंत्रित किया। मायावादी सन्यासी केवल ब्राह्मण परिवार का निमंत्रण स्वीकार करेगा, किंतु एक वैष्णव उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा जो वैष्णव संप्रदाय में नहीं है लेकिन जाति से ब्राह्मण है। किंतु यदि वह व्यक्ति दीक्षा प्राप्त वैष्णव है तो एक वैष्णव ब्राह्मण या शूद्र महाजन का भी निमंत्रण स्वीकार कर लेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शूद्र महाजनों का निमंत्रण स्वीकार किया। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वैष्णव मंत्र द्वारा दीक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति को स्वीकार ब्राह्मण के रूप में किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार किया जा सकता है। भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन प्रभुर आनंदिता मन। बलभद्र भट्टाचार्य जंगल से एकत्र किए गए सभी तरह के साग और सब्जी को पकाता था और चैतन्य महाप्रभु इन व्यंजनों को परम प्रसन्न होकर ग्रहण करते थे। तो जैसी अवस्था है, कई बार कोई ब्राह्मण निमंत्रण कर रहा है, कई बार जंगल से कुछ सब्जियां साग को लेकर पकाया गया है। तो ऐसा हमें होना चाहिए कि जैसी अवस्था में भगवान जारे विधि राखे राम आए विधि रही, जैसे भगवान रखें उसी अवस्था में हम प्रसन्न रह के भजन कर पाएं। खाना जिंदगी का पर्पज नहीं है, खाना हमें बल देता है ताकि हम भजन कर पाएं। हम जीने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए नहीं जीते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। संसार में देख के अभी ऐसा लगता है कि हम खाने के लिए जीते हैं। जिस प्रकार से कल मैं एक जगह पे गया था, शॉप पे, आई वाज सरप्राइज कि वो आइसक्रीम दे रहा था उनको। आइसक्रीम देने से पहले उसने कम से कम 5 मिनट नाटक किया और उसके पास लंबी सी स्टिक थी, वो ऐसे ऐसे करता, आइसक्रीम उससे आगे करता ऐसे स्टिक से। वो आदमी, मतलब ग्राहक को भी मजा आ रहा था, वो ग्राहक ऐसे हाथ आगे बढ़ाता तो एकदम से उसको हटा देता और फिर ऐसे काफ़ी देर तक चलता रहा और फिर उसने उसको दी। मैं सोच रहा था आदमी कितना दिमाग लगा रहा है, कैसे मेरी सेल बढ़ जाए किसी तरीके से। और लोग भी बड़े प्रसन्न हैं। तो चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया, ऐसा लगता है खाने के लिए आदमी जिंदा है। अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट, लोग नए नए तरीके सोचे जाते हैं उसमें, तो बनाने के तरीके, खाने के तरीके। तो चैतन्य महाप्रभु के स्वयं के जीवन से, जो कि भगवान है साक्षात, जिनके लिए साक्षात लक्ष्मी अनेक व्यंजन बनाती है, राधा रानी कभी कोई व्यंजन को रिपीट नहीं करती है, वो जो है अभी बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जंगल में जा रहे हैं और जो भी साग मिल रहा है वो साग पत्ती मिलके उसको ही खा रहे हैं, जब जैसी परिस्थिति है। तो ऐसे हमें रेडी रहना चाहिए जब भी मिले। उत्सवों में कभी उत्सव है कभी उत्सव नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा डिमांड करना, ये बनाया जाए वो बनाया जाए, अब आज क्या बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, प्लानिंग होनी चाहिए। कल भी हम सवेरे एक साथ बैठ के आरती नहीं करी, आज भी आरती नहीं करी, आज भी हमने साथ में बैठ के जप नहीं किया, सवेरे लेट हो गए आज भी। क्यों? अक्सर लेट होने का कारण है शाम को व्यंजन बना के व्यंजन खाना। जितना ज़्यादा आप शाम को खाने की व्यवस्था करेंगे उतना सवेरे उठने में दिक्कत होगी, खास तौर पे सर्दियों में तो उठा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ी फैलावट कम करनी चाहिए हमें, साधारण से साधारण जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लाइफ से इसको दिखाते हैं। दुई चारी दिनेर अन्न राखे न सहती, यहाँ शून्य बन लोकेर तानाही क वसती, ताहाँ से ही अन्न भट्टाचार्य करे पाक, फल फूले व्यंजन करे वन्य नाना शाक। बलभद्र भट्टाचार्य 2-4 दिन तक
दिन चल सकने के लिए अन्न का संग्रह कर लेता था। निर्जन स्थान पर वह इसी अन्न को पकाता था और जंगल से एकत्र किए हुए साग सब्जी तथा फल मूल को खाने के लिए तैयार करता। यानी कि जैसे भी पत्तियां हैं उनके साग बनाया जाएगा, मूल है, मूली है, शलगम है, माना ऐसी चीजें मिल रही हैं और क्या मिलेगा वो भी पता नहीं कहाँ मिलेंगी, जैसा मिलेगा वैसा ही पकाया जाएगा। तो वो इसकी पूरी प्लानिंग कर लेता था। परम संतोष प्रभुर वन्य भोजने महासुख पान ये दिन रहे न निर्जने। महाप्रभु इसी जंगली साग सब्जी को खाकर परम सुखी होते थे। महाप्रभु कृष्णा भोक्ता राम यज्ञ तब साम सर्वलोके महेश्वरम, जो सारे लोक के महेश्वर हैं, यानी कि सारी जमीन के संसार में सारे रेस्टोरेंट के सारे होटलों के मालिक कृष्णा, और वो जंगल की साग सब्जी को खाकर परम सुखी है। और इससे भी अधिक सुखी तब होते वह किसी निर्जन स्थान में बैठ ठहरते थे। ये कौन चरित्र देखता? अगेन राजा राम के चरित्र से हमने देखा कि जब वो जंगल में जाते हैं तो किस प्रकार से वो कंदमूल खाना एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्दो सारी अयोध्या साथ में वापस जाने को तैयार नहीं थी, सब कह रहे थे हम साथ में ही चलेंगे। अगर वो सब साथ में होते तो पूरा राजकाज चलता रहता। अचानक 14 वर्ष का वन ऐसे बीतता जैसे कि कुछ बात ही ना हो। लेकिन उन्होंने सबको वापस भेजा और जंगल में जो मिलता था लक्ष्मण उनके लाते थे इसी प्रकार से। तो भगवान के इन लीलाओं से, चाहे वो राम लीला हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, चाहे वो चैतन्य लीला हो, भगवान हमें दिखाते हैं जीवन कैसे बताना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी हमें दिखाया कि जब वो अपने गुरु के आश्रम में थे, संदीप मुनि के आश्रम में, तो किस प्रकार वो स्वयं भिक्षा मांगते थे। हमने सुना है किस प्रकार से वो चने मांग रहे थे और सुदामा ने वो चने छुपा लिए थे, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाओं में हम सुनते हैं भगवान का एक चरित्र को हमें हमारे लिए कि हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए। तो साग सब्जी को खाकर परम सुखी होते और इससे भी अधिक सुखी होते जब निर्जन स्थान में बैठते ठहरते, क्योंकि ऐसे स्थान में व्यक्ति इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा जप की क्वालिटी अच्छी है, क्या मेरा श्रवण की क्वालिटी अच्छी है। आदमी कई बार ऐसे बैठ कर उसको चिंतन करना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ और ज़्यादा बेहतर क्या कर सकता हूँ। भट्टाचार्य सेवा करे स्नेह ये छेदा से दास तार विप्र बहे जल पात्र बहिर्वास। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु से इतना स्नेह करता कि वह दास की तरह सेवा करता। उसका सहायक ब्राह्मण जलपात्र और वस्त्र लिए रहता था। अब इस ब्राह्मण का नाम आया पहली बार इतने दिनों बाद। तो ये ब्राह्मण भी साथ साथ चल रहा है और ये क्या कर रहा है, जल पात्र और वस्त्र लिए रहता। कभी चैतन्य महाप्रभु स्नान करने की इच्छा हो जाती थी, आपने सुना, नदी को देख के यमुना समझ लाते थे, उसमें चले जाते थे। तो इसलिए साथ में ये जल पात्र इत्यादि लेके चलता था और बलभद्र भट्टाचार्य खाने पीने की व्यवस्था करते थे और दास की तरह सेवा करते थे। और इसमें बड़ा आनंद है वास्तव में, ये टेस्ट जो करता है उसी को पता चलता है। इसमें बड़ा आनंद है, मालिक बनने में और कंट्रोलर बनने में आनंद नहीं है। कंट्रोलर बनने में टेंशन है बहुत ज़्यादा, और सिंपल दास बनने में आनंद है जीवन का। निर्झरेते उष्णोदके स्नान 3 बार दुई संध्या अग्निताप काष्ठेर अपार। महाप्रभु झरने के गर्म जल से 3 बार स्नान करते थे। झरने का गर्म जल मतलब नेचुरल पानी होता है ना, कई जगहों पे वो थोड़ा ऐसा होता है, रनिंग वाटर। वे प्रातः और सायंकाल प्रचुर लकड़ियों से उत्पन्न अग्नि से अपने आप को गर्माते थे। जंगल में भगवान ने जीवन की सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं, हाँ, सारी व्यवस्थाएं, और कभी भी जंगल में कमी नहीं हुई थी आज से पहले। जबकि लोग लकड़ियां से, देखिए, लोग लकड़ियों से खाना बनाते थे, लकड़ियां जला के अपने आप को गर्मी देते थे, बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, हाँ, और फिर भी लकड़ियों की कमी नहीं थी, जंगल गंजे नहीं हुए थे। अब देखिए, इंसान खाने के लिए लकड़ी नहीं जलाता है, ना ही अपने गर्माहट के लिए लकड़ी जलाता है, लेकिन फिर भी जंगल के जंगल साफ हो गए, जंगल के जंगल, क्योंकि अब उसकी ग्रीड बढ़ गई है। अब वो हर वस्तु को सोचता है इसको कैसे भोगो, हो इतना कुछ मिला है, इसको कैसे भोगा जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो संतुलन है वो खराब हो रहा है। जबकि हम देखते हैं पुराने जमाने में लकड़ियां ही जलती थी, फिर भी, क्योंकि इतना जंगल था कि मनुष्य की नीड के लिए वो आवश्यक है, और ये नीड के लिए ही है, लकड़ियां को इस्तेमाल करा जा सकता है। लेकिन ग्रीड में जब हम आ जाते हैं तब सब जो है अव्यवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने आप को गरमाते थे। निरंतर प्रेमावेश निर्जन गमन
सुख अनुभवी प्रभु कहे न वचन। इस एकांत जंगल में यात्रा करते हुए और परम सुख का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने ये वचन कहे। क्या वचन कहे? शुन भट्टाचार्यामि गेलांग गेलांग बहुदेश वन पथे दुखेर कहाँ नाही पाई लेश। हे भट्टाचार्य, मैंने जंगल से होकर बहुत दूर की यात्रा की है, किंतु मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। कितनी अच्छी सेवा करी आपने, इस तरह से बता रहे हैं। भगवान जैसे भक्त वत्सल है, ऐसा बताया जाता है कि कोई भगवान को कुछ भी ऑफर कर दे, भगवान उसको भूलते नहीं है कभी भी। इतने भक्त वत्सल हैं, तो उसका हमेशा भगवान ध्यान रखते हैं, कृतज्ञ रहते हैं उसके लिए। अगेन दिखाते हैं कि कैसे हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। हम चर्चा करते हैं अक्सर कि भगवान हमें कितना कुछ दे रहे हैं ऑलरेडी, उसका हमें उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। कृष्ण कृपालु आमाय बहुत कृपा कैला वन पते यानी हमारे बड़ा सुख दिला। कृष्ण मुझ पर विशेष कृपालु हैं, उन्होंने जंगल से होकर जाने वाले इस पथ पर लाकर मुझ पर कृपा दिखाई है। इस तरह उन्होंने मुझे अत्यधिक आनंद प्रदान किया है। तो भक्त लोग हर अवस्था में आनंद प्राप्त करते हैं। कठिनाइयों में भी भक्त लोगों को आनंद मिलने लगता है। और फिर संसार के लोग जेलस करते हैं, देखिए क्यों खुश हैं ये लोग, हाँ मूर्ख हैं। कुछ खाते पीते नहीं फिर भी हंसते रहते हैं पागल लोग इतने। कुछ खाते, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते फिर भी खुश रहते हैं, पागल है एक्चुअली पागल। तो ऐसा पागल रहने में क्या दिक्कत है, जिसमें हमेशा खुश रहा जाए, जीवन की आवश्यकताएं कम हो जाएं। तो जंगल में रहकर भी वो बड़े प्रसन्न हैं। और हम सुनते हैं अगेन भगवान रामायण में हम सुनते हैं कि जब सीता और राम जी का वनवास हुआ था, तो सीक्रेटली हमारे भक्त जो है उसके तात्पर्यों से हमें बताते हैं कि ये बड़ा गोल्डन समय था दोनों के लिए। क्योंकि सीता और राम जो है कभी इतनी प्राइवेटली रह ही नहीं पाए थे अपनी लाइफ में, क्योंकि राजा और रानी थे। अब राजा रानी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, मिलने वाले लोगों का आना जाना, न जाने क्या क्या। तो बड़े मधुर समय बिताया था उन्होंने। जब हम पढ़ते हैं रामायण को, बड़े छोटे छोटे हंसमुख चीज़ें, सीता उनका आपस में छेड़ाखानी करना एक दूसरे को, सीता राम का, ये जंगल की एक एक सुंदरता को उसको उसमें रहना, तो वास्तव में ये आनंद का समय था। और दोनों ने उस समय को बड़े अच्छे से बिताया। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने समय को बड़े अच्छे से बिताया। तो अगेन हम ये सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का कि भक्त लोग जो है परेशानियों में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। ऑब्स्टेकल्स जीवन में जो आते हैं, हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो हम कई बार उसको क्या मान लेते हैं कि ये मेरे जीवन में रुकावट आ गई। जैसे हमने सुना ना एक कहानी की, एक बार एक गधई सुना था हमने, गधई मान लेते हैं, कोई सा भी जानवर मान लीजिए, वो कुएं में गिर गया। तो क्या था उसका कि कोई उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा उसको दबाने के लिए, समथिंग लाइक दैट, कि वो उसने सोचा हाँ कोई कि वो तो मतलब मर जाएगा। जैसे मतलब आप हम कुएं में गिर गए और हमें मारने के लिए कोई मिट्टी गिराए, तो एक तो ना इतना बड़ा संकट आ गया हमारे ऊपर। अब क्या करें, वो मिट्टी को झाड़ता गया, ऐसे 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 झाड़ता गया, मिट्टी नीचे गिरती गई, नीचे नीचे गिरती गई। उससे क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी देर में उसने पैर ऊपर रखा और ऊपर आ गया, पैर ऊपर रखा, थोड़ी देर में कुआं भर गया मिट्टी से, बाहर निकल आया। उसको मारने का प्रयास किया जा रहा था, फिर भी वो बच के निकला आया। वैसे ही जान माना कोई, जैसे हम कहते हैं ना पहाड़ है, हम कहते हैं ऑब्स्टेकल्स आर स्टेपिंग स्टोन, पहाड़ चढ़ते हुए बीच में पत्थर आ गया। अब पत्थर रुकावट आ गया ना, लेकिन उसी पत्थर को हम सीढ़ी मान लें अगर, तो पत्थर पे पत्थर पे पत्थर पे रखते हुए हम, क्योंकि ये पत्थर ना हो तो पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि फिसल के गिर जाएंगे। तो यही पत्थर रुकावट भी है, यही पत्थर आगे बढ़ने का रास्ता भी है। तो भक्त लोग जो है जीवन में आने वाली संकटों को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं भगवान के और ज़्यादा निकट जाने की। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मुझे बड़ा आनंद है आ रहा है। पूर्वे वृंदावन यही थे करी लांग विचार, माता गंगा भक्त गणे देखी वे एक बार। इसके पूर्व मैंने वृंदावन जाने और रास्ते में एक बार फिर से अपनी माता गंगा नदी और अन्य भक्तों को देखने का निश्चय किया था। इसके पहले मैं जब गया था, भक्तगण संगे अवश्य करीब मिलन, भक्तगण संगे लैया याब वृंदावन। मैंने सोचा था कि एक बार फिर सभी भक्तों को देखूंगा और उनसे मिलूंगा तथा उन्हें अपने साथ वृंदावन ले जाऊंगा, ऐसा मेरा विचार था। बता रहे पुरानी बात। एत भावी गौड़ देश करी लो गमन, माता गंगा भक्ते देखी सुखी है लमन।
इस तरह मैं बंगाल में गया और वहाँ अपनी माता सची देवी, गंगा नदी तथा भक्तों को देखकर अत्यंत सुखी हुआ। पिछली बार की बात बता रहे हैं। भक्त गण लैया तबे चली लांग रंगे, लक्ष कोटि लोक तहाँ हेला आम संगे। किंतु जब मैं वृंदावन को चलने लगा तो हजारों लाखों लोग एकत्रित हो गए और मेरे साथ चलने लगे। हाँ, भट्टाचार्य से बात कर रहे हैं। सनातन मुखे कृष्ण आमा शिखाइला, तहा विघ्न करी वन पथे लैया आइला। इस तरह मैं एक बड़ी भीड़ के साथ वृंदावन जा रहा था, किंतु सनातन के मुख से कृष्ण ने मुझे एक शिक्षा दी। सनातन के मुख से, जो कि इनके शिष्य हैं। तो इस प्रकार कई बार ऐसे आइडिया आ सकते हैं आपके जूनियर्स के थ्रू जो आपने भी नहीं सोचे थे। इसलिए हम सबकी बात सुनते हैं, सुनना चाहिए, हमें सबकी बात को सुनना आवश्यक है। इस तरह कुछ अवरोध डालकर उन्होंने मुझे इस जंगल से होकर जाने वाले वृंदावन के मार्ग पर ला दिया। तो श्री सनातन गोस्वामी की शिक्षा बेसिकली यही थी कि आप इतने सारे लोगों के साथ मत जाइए, नहीं तो बड़ा धाम की महिमा समाप्त हो जाएगी, आप कोई सोच नहीं पाएंगे आप, है ना। चैतन्य महाप्रभु कैसे रोएंगे एक एक जगह पे, स्थान पे बैठ के, उनको जो भाव आएगा, इतने लोगों की भीड़ में क्या होगा, वो भाव ही बदल जाएगा। तो धीरे धीरे अब चैतन्य महाप्रभु दोबारा आए हैं, जंगल के रास्ते आए, की बार शहर के रास्ते नहीं आए। कृपा समुद्र दीन हीन दयामय, कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं है। कृष्ण कृपा के सागर हैं, वे दीन तथा पतितों पर विशेष रूप से दयालु हैं। उनकी कृपा के बिना सुख की कोई संभावना नहीं है। दीन तथा पतितों पे विशेष रूप से दयालु है। हमने कई बार इस पर चर्चा करी है कि दीन और पतित का मतलब होता है जो अपने आप को निम्न मानता है, दीन मानता है। दीन का मतलब ये नहीं है जिसकी इनकम महीने की 2000 रुपए। दीन का मतलब है जो अपने आप को दीन समझता है, हाँ, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पतित मानता है। ऐसा नहीं है कि भगवान पतितों का उद्धार करते हैं, पतित जो मानता है उसका उद्धार करते हैं। जो पतित अपने आप को पतित ना माने, अहंकार में हो, उसको उस पर कैसे उद्धार करेंगे। तो जो पतित मानता है, दीन मानता है, तो भगवान डेफिनेटली, इसलिए कहते हैं तृणादि सुनीचे, जब हम बनते हैं, अपने आप को बड़ा निम्न मानते हैं, तब भगवान जरूर हमारी मदद करते हैं। क्योंकि उस दीनता में हम भगवान की मदद के लिए उन्हें पुकारते भी हैं कि भगवान ये जो आपकी माया है ये मेरे बस की बात नहीं है, ये इतनी भयंकर है, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मेरी चेतना को बचाइए। तो इस प्रकार से उनकी कृपा के बिना सुख की कोई संभावना नहीं है। भट्टाचार्य आलिंगिया ताहारे कहिला, तोमार प्रसादे आमी इत सुख पाइला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य का आलिंगन कर लिया और उनसे कहा, तुम्हारी कृपा से ही मैं अब इतना सुखी हूँ। इस प्रकार जीवन में हम लोग को बनना है। चैतन्य महाप्रभु क्या मतलब एक तरह से ऑबलाइज किया था चैतन्य महाप्रभु, चलो मेरे साथ भेज दो। जाते तो नहीं थे किसी को भेजना, उनके भक्तों ने उनके साथ जबरदस्ती इन दोनों को भेजा। और अब इन दोनों के प्रति भी कितने ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ये एक भक्त का गुण है कि कैसे वो अपने जीवन में किए गई मदद को हमेशा याद रखता है। वो कभी नहीं भूलता, वो कृतज्ञ कभी नहीं बनता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है, जो पतित है, जो दीन है, उस पर कृपा करते हैं। कोई व्यक्ति जो ग्रेटफुल ही नहीं है, जो कृतज्ञ नहीं है कि उसको क्या क्या मिला, उसके प्रति कैसे भगवान कृपा कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कई लोगों का योगदान है, उसको याद रखना, उनके प्रति ग्रेटफुल होना। खासतौर पे जो हमें आध्यात्मिक रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनके प्रति ग्रेटफुल होना एक भक्त का गुण है। इससे उसके हृदय में हमेशा एक विनम्रता भी बनी रहती है, क्योंकि वो ये मानता है कि ये मेरा योगदान नहीं है, ये जो भी हुआ ये मेरे ऊपर जो भक्त हैं उनका योगदान है वास्तव में। इस प्रकार से वो निर्बल बना रहता है। जो व्यक्ति कहता है नहीं मैं भक्ति में खुद आया, मैंने ये भी खुद किया, मैंने वो भी खुद किया, ये भी खुद किया। कुछ लोग मिले थे, उन्होंने भी कुछ बोला, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी, रात को लेट आया, सवेरे जल्दी उठा, ये किया। जब उसके मुझसे मुँह से निकलता ही नहीं है कि ये उनकी वजह से हुआ, ये उनकी कृपा थी, ये उनकी कृपा थी, तो एकदम मतलब अहंकार में डूब गया है, उसके ऊपर कृपा नहीं हो पाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर स्वयं भगवान बन के एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बलभद्र भट्टाचार्य को के प्रति थैंकफुल, ग्रेटफुल हो रहे हैं कि हे भट्टाचार्य, तुम्हारी कृपा से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तेहो कहे न तुमी कृष्ण तुमी दया माया, आधा मजीवा मुई मोरे हैला सदया।
और बलभद्र भट्टाचार्य भी परफेक्ट दास हैं। वो ये नहीं कह रहे हाँ 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 यस 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 मेरी वजह से तो हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप साक्षात कृष्ण हैं, आप इतने दयालु हैं, मैं पतित हूँ, किंतु आपने मुझ पर अतीव कृपा करी। यदि ये तो आपकी कृपा है कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया, आपकी कृपा से मुझे सेवा मिली। ये भक्त का भाव है कि वो भी ये नहीं सोचता कि मेरी वजह से सब कुछ हो गया। मुई छार मोरे तुमी संगे लैया आइला, कृपा करी मोर हाथे प्रभु भिक्षा कैला। हे महोदय मैं अत्यंत पतित हूँ। देखिए अभी बोला ना पतितों का उद्धार करते हैं भगवान। अब ये पतित तो किसी नजर से नहीं है, ये तो इतने शुद्ध ब्राह्मण थे कि इसको नित्यानंद प्रभु और सबने रिकमेंड किया था आप इनको लेके जाइए। तो ये पतित तो नहीं, लेकिन क्या मान रहे हैं अपने आप को, मैं अत्यंत पतित हूँ, फिर भी आप मुझे अपने साथ ले आए, आपने महती कृपा करके मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन भी स्वीकार किया। एक होता है कि मैंने तुम्हें भोजन कराया, हाँ ये भाव, कितनी बार तुम्हें खाना खिलाया, भूल गया दूध का कर्ज। एक होता है आपने मुझ पर कृपा करी कि आपने मेरे हाथ के प्रसाद को बनाया हुआ पाया। तो इस तरह से हमारा भाव होना चाहिए कि यदि हम कुछ कर भी पाते हैं तो वो हमारी, यही तो हमारा रिवॉर्ड है कि हमें सेवा मिली, हमारी सेवा को स्वीकार किया गया। तो ऐसा ही बोल रहे हैं वो कि आपने मेरे बनाया हुआ खाने को स्वीकार किया। अधम का केर कैला गरुड़ समान, स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही स्वयं भगवान। यद्यपि मैं अधम कौवे से अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। अधम कौवा, हाँ, जो कि कितनी गंदी चीजें खाने के लिए तैयार रहता है, कहीं पर भी गंदगी दिखती है तो कौवा आके फट से खा लेता है। तो कौवे से अधिक अच्छा नहीं हूँ, उनकी आवाज भी इतनी गंदी है, किंतु आपने मुझे अपना वाहन गरुड़ बना लिया है। सोचिए गरुड़ ग्रेट, इतना विशाल काय, इतना दिव्य, जिसके पंख फड़फड़ाता है तो उसमें से आवाजें आती हैं, वेदों के मंत्रों की आवाजें निकलती हैं। जो इतने मंदराचल पर्वत जैसे पर्वत को अपनी पीठ पे, देवताओं को, असुरों को, सबको अपनी पीठ में बिठा के ले आए, तो कितना कैसा वो वाहन होगा। कह रहे मैं तुच्छ कौवा, आपने गरुड़ बना दिया। आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, आदि भगवान है। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा इसी भाव में रहते हैं, उनके अंदर कभी अहंकार नहीं आता कि अब हम ये बन गए हैं, अब हम ये बन गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास पैसा भी आ गया है, हमारे पास पोजीशन आ गई है, या इतने लोग आ गए हैं। वो हमेशा हम्बल ही बने रहते हैं, यही सोचते हैं कि भगवान की इच्छा है जब तक है, जब नहीं है तो नहीं है। जो भी है मेरे जीवन में गुरु और कृष्ण की कृपा से। मूकम करोति वाचालम भंगुम लांघ्यते गिरिम, यत् कृपा तब हम वंदे परमानंद माधवम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह दिव्य आनंद ज्ञान तथा शाश्वता के मूर्तिमान रूप हैं। मैं उधर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति गूंगा वक्ता बन जाता है, लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। ऐसी है भगवान की कृपा। यह है श्रीमद् भागवत श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका टीका से निकाला गया है। तो इसमें भी भगवान के प्रति हम कृतज्ञता दिखा रहे हैं कि यदि मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो उसमें आप ही की कृपा है वास्तव में। ये हाथ पैर, खोपड़े के अंदर दिमाग, आंखें, नाक, मुंह, जिनकी वजह से ही तो हम सब जो संसार में भी जो कर रहे हैं, इसी से कर रहे हैं। ये सब भगवान का ही बनाया हुआ है, क्रिएटेड है। और उसके अंदर फिर जो हमारी सोल है, जो पावर देती है, वो भी भगवान का ही अंश है। तो इस प्रकार से हम कुछ भी नहीं कर सकते उनकी कृपा के बिना। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो सोचता है, जैसे ही उसके तीन चार पासे ठीक पड़ जाते हैं ना, तो उसमें लगता है अब मैं समझ गया दुनिया को। और वो पासे चलता रहता और एक झटके में कई बार पासा उल्टा पड़ जाता है। शकुनी ने भी बहुत पासे डाले, हाँ, उसको लगा कि हम जीत गए, कौरवों को, पांडवों को हरा दिया, लेकिन युद्ध में शकुनी मारा गया, साथ में सारे कौरव मारे गए। तो अल्टीमेटली विजेता तो कृष्ण ही हुए, विजेता तो पांडव हुए, भक्त हुए। ऐसा लगा कि सारे पांडव को हरा दिया गया। शकुनी ने सारे पासे फेंके और सारे पासे उसके कंट्रोल में ही थे वास्तव में, और उसके थ्रू उसने हिला दिया सबको। ऐसा लगा कि वो कंट्रोलर बन गया है, लेकिन थोड़े ही समय में समझ में आ गया कि कौन कंट्रोलर है। तो हमारे पास भी थोड़े समय के लिए कंट्रोल आ जाता है, हमें लगता है कि ये मैंने डिसीजन लिया बिजनेस में, ये देखो सक्सेस, ये लिया सक्सेस। कई बार एक डिसीजन गलत होता है और सारी सक्सेस साफ हो जाती है। नहीं भी होती है तो आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है, सक्सेस वहीं पड़ी रहती है और हम ही चले जाते हैं वहां से। तो इसलिए
कभी भी इस अहंकार में नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है। एई मत बलभद्र करे न स्तवन, प्रेमा सेवा करी तुष्ट कैले प्रभुर मन। इस तरह बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु की स्तुति करी, उसने प्रेममयी सेवा करके महाप्रभु के मन को तुष्ट कर लिया। एई मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी, मध्यान्ह स्नान कैल मणि कार्णिकाय आसी। अंत में महाप्रभु प्रसन्न मन से काशी नामक तीर्थ स्थान पे आ गए। अब चलते चलते जंगल में जाते जाते कहाँ पहुंच गए, काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने मणिकर्णिका नामक घाट में स्नान किया। तो काशी जो है वाराणसी, बनारस इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, या प्राचीन काल से तीर्थ स्थान रहा है। गंगा जी का किनारा है, मतलब गंगा जी के किनारे पे बसा हुआ है और अनेक मंदिर यहाँ पर हैं। यहाँ पर आसी तथा वरुणा नामक दो नदियाँ मिलती हैं। मणिकर्णिका इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर महापुरुषों के मतानुसार भगवान विष्णु के कान से मणिजड़ित कान की बाली गिर गई थी। कुछ लोगों का विचार है कि शिव जी के कान की बाली गिरी थी। मणि का अर्थ है रत्न तथा कर्णिका का अर्थ है कान। कुछ लोगों के मतानुसार प्रभु विश्वनाथ बहुत बड़े वैद्य हैं, जो कान में भगवान राम के नाम की ध्वनि सुनने वाले व्यक्ति के भवरोग का इलाज करके उसका उद्धार करते हैं। विश्वनाथ शिव जी का नाम है। तो क्या करें कि इतने बड़े वैद्य हैं कि क्या करते हैं, इलाज क्या करते हैं, कान में जाते हैं, बोलते हैं राम, इलाज हो जाता है, भव सागर से तर जाता है। कहा जाता है कि जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है उससे उत्तम अन्य कोई स्थान नहीं है। और मणिकर्णिका घाट तो विशेष रूप से पवित्र है क्योंकि यह प्रभु विश्वनाथ को अति प्रिय है। काशी खंड में कहा गया है, क्या कहा गया है, काशी खंड में बताया गया कि काशी खंड के इस परिच्छेद के अनुसार यदि मनुष्य मणिकर्णिका में शरीर त्यागता है तो वह शिव जी के नाम का स्मरण करने मात्र से मुक्ति लाभ करता है। ओके। सेई काले तपन मिश्र करे गंगा स्नान, प्रभु देखी हैल तार किछु विस्मय ज्ञान। उस समय तपन मिश्र गंगा में स्नान कर रहे थे और वे वहां पर महाप्रभु को देखकर बड़े विस्मित हो गए। ये क्या हुआ? महाप्रभु के बारे में उन्होंने सुना तो था, और ये सुना था कि महाप्रभु तो साउथ में है। पूर्वे सुनिया छे प्रभु करिया छे न संन्यास, निश्चय करिया हेला हृदय उल्लास। तब तपन मिश्र सोचने लगे, मैंने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। यह सोचकर तपन मिश्र मनी मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। प्रभुर चरण धरी करे न रोदन, प्रभु तारे उठाया कैला आलिंगन। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और रुदन करने लगे। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। इस प्रकार की भावनाएं आती थी। आजकल तो सब कुछ प्लान होता है, फोन पे जाके 10-50 बार बात हो चुकी होती है। अब कहाँ पर हो, अब यहाँ है, अब कहाँ हो, अब यहाँ है, अब कहाँ हो, अब यहाँ है। तो फिर वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। पहले ज़माने में ये सब नहीं था, तो मिलना मिलाने के लोग जाते थे, अचानक से देख के बड़ी प्रसन्नता होती थी, इसलिए नाम था अतिथि। देखिए कोई तिथि नहीं है, कब आएगा, अचानक से आ जाएगा। आपके घर में आ जाएगा। फिर आपको व्यवस्थाएं करनी है, खाने की, पीने की, रहने की। आने के बाद सारी व्यवस्थाएं करनी है, और कभी भी कोई कमी पहुंच जाएगा क्योंकि ऐसे बताएगा, फोन तो है नहीं। और उसमें बड़ा आनंद रहता था, आपस में इतना प्रेम था। अब जो है बता के आता है, फिर भी लगता है कि आए हो तो क्या लाए हो, हम आएंगे तो क्या खिलाओगे। तो यही सेल्फ इंटरेस्ट हो जाता है। तो आदमी लगता है कि क्यों है घर में, कब जाएगा, जब जाएगा तो मैं बिस्तर में पड़ के सोऊंगा या सोऊंगी। अभी तो कई विचार आ देते हैं आजकल। तो ऐसा जो एक्साइटमेंट है ये उस ज़माने में थी, क्योंकि लोग अतिथि हुआ करते थे, कभी भी कहीं भी पहुंच जाते थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एकदम से देखा तो चरण पकड़ लिए। प्रभु लैया गेला विश्वेश्वर दर्शन, तबे आसी देखे बंधु बिंदु माधव चरण। तब तपन मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु को विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने ले गए। वहां से आते हुए दोनों ने बिंदु माधव के चरण कमलों का दर्शन किया। अब बिंदु माधव जो है वाराणसी का सबसे पुराना विष्णु मंदिर है। आजकल यह वेणी माधव कहलाता है और गंगा नदी के तट पर है। पहले यहाँ 5 नदियां मिलती थी जिनका नाम था धूत, पापा, किरणा, सरस्वती, गंगा और यमुना। अब केवल गंगा दिखती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस बिंदु माधव के प्राचीन मंदिर को देखा, उसे बाद में मुगल वंश के कट्टर हिंदू विरोधी सम्राट औरंगजेब ने तोड़वा दिया और उसके स्थान पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवा दी। तो बिंदु माधव अब ये तोड़ दिया गया। मतलब
बाद में इसी मस्जिद के बगल में एक दूसरा मंदिर बनवाया गया जो आज भी विद्यमान है। बिंदु माधव मंदिर में चतुर्भुजी नारायण तथा देवी लक्ष्मी के अर्चा विग्रह हैं। इनके समक्ष गरुड़ स्तंभ और अगल बगल राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के विग्रह हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में सतारा नाम की रियासत है और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय वहां का राजकुमार वैष्णव संप्रदाय का था। ब्राह्मण होने के नाते उसने अर्च विग्रह की पूजा का भार संभाला। उसका नाम श्रीमंत बाला साहेब पंत महाराज था। वह रियासत आज भी मंदिर के रखरखाव का खर्च देती है। इस वंश के प्रथम राजा महाराज जगत जीवन राव साहेब ने 200 वर्ष पूर्व मंदिर में पूजा करने का भार अपने ऊपर लिया। तो इस प्रकार से देखते हैं प्राचीन इतिहास में कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी बड़ा इंटरेस्ट होता था और उनकी नेचुरल एक अट्रैक्शन थी। राज ऋषि थे भगवान की सेवा करने की। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, खासतौर पे जयपुर में दिखता है हमें। जयपुर में जो मंदिर है वो साक्षात एक महल की तरह है और राजा कहते हैं कि राजा ने इस प्रकार से उसको बनाया था, आई थिंक मान सिंह, कि जैसे ही वो अपने घर से सवेरे उठते बेड से तो सामने भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसा। तो इतना उनके अंदर भाव था। इसलिए कहते हैं कि प्राचीन जमाने के मंदिर देखते हैं हम, इतने बड़े बड़े विशाल काय मंदिर, और अब मंदिर छोटे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हृदय छोटा होता जा रहा है। घरे लैया आइला प्रभु के आनंदित हइया, सेवा करी नृत्य करे वस्त्र उड़ाइया। तपन मिश्र खुशी खुशी चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले आए और उनकी सेवा करने लगे। वे अपने वस्त्र लहरा कर नृत्य करने लगे। आज घर में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कितनी बड़ी एक भगवान की कृपा है। प्रभुर चरणोदक संवशे कैल पान, भट्टाचार्य पूजा कैल करिय सम्मान। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धोया और बाद में उस चरणोदक को उन्होंने स्वयं लिया और पूरे परिवार को दिया। और बलभद्र भट्टाचार्य की भी पूजा करी और सम्मान किया। एक और ऐसा नहीं है कि एक वैष्णव है ना, सीनियर मोस्ट है हमारे संप्रदाय के, हम शिला प्रभुपाद को कहें जय प्रभुपाद और बाकियों दुष्ट कहीं के आपस में मतभेद हो, फिर अपने गुरु को माने, गुरु महाराज, और बाकी जो भक्त हैं सब बेकार है, लड़ाई झगड़ा करे। इसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए कैसे हमारे संबंध भक्तों के साथ रहे हैं। उन्होंने केवल क्योंकि वो भी घर में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा ये तो कपड़ा उठाने वाला है, ये तो कमंडलू उठाने वाला है, ये तो रसोईया है, रसोईया साथ में चल रहा है, ये मेरे महाप्रभु हैं, ये उनका रसोईया है, चल भैया रसोईया खाना बना, मेरे घर में भी आके बना। उन्होंने उनकी भी पूजा करी क्योंकि वो भी उनके साथ में आए थे। तो इस प्रकार से सम्मान करना, ये तो हमें बहाना चाहिए किसी का सम्मान करने का, वास्तव में किसी की सेवा करने का बहाना मिलना चाहिए, और व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है। इससे उसकी अपनी भक्ति बढ़ती है, निम्नता आती है, हृदय में एक कोमलता आती है, हृदय में प्रेम पैदा होता है। इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए किसका सम्मान करूं, ये नहीं कि इसका सम्मान करूं और बाकियों का ना करूं, इसका भी कैसे कर दूं, इसका भी कैसे कर दूं, कब मौका मिले, क्योंकि वैष्णव सम्मान लेते ही नहीं है, वैष्णव सेवा लेने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वैष्णव भी सेवा ढूंढने में तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, वैष्णव की। तो क्योंकि हम कहते हैं कि गोपिर भर्तुर पद कमले और दास 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 अनुदास, केवल चैतन्य महाप्रभु के दास नहीं है हम, चैतन्य महाप्रभु के दास के दास के दास के दास के सबके ही दास हैं। इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य साथ में ब्राह्मण, उन सब की पूजा और सम्मान किया, उनका अच्छे से वेलकम किया, उनको प्रसाद वगैरह दिया। तो बहुत ही मधुर लीला चल रही है, प्रेममय लीला चल रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या इस बार चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में तो नहीं अटक जाएंगे, कहीं वृंदावन जा पाएंगे, या यहाँ पर लोगों की भीड़ अटक जाएगी? क्या क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।